सभी को नमस्कार। आज की 9th की एसएसटी क्लास के इकोनॉमिक्स के लेसन 4 पे हम चल रहे थे। लेसन का नाम था भारत में खाद्य सुरक्षा। कल हमने उसका पहला भाग देखा कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, खाद्य असुरक्षित लोग कौन हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी और कुछ तस्वीरों के माध्यम से हमने लेसन को समझा। तो आइए आज हम लेसन को छोटी सी कहानी, एक वीडियो और कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आपके लिए वो बहुत आसान होगा इस लेसन को याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। ये आपको अलग अलग तरह के राशन कार्ड दिए हुए हैं। आप में से इनमें से कौन सा राशन कार्ड है? क्या आपको पता है इनके रंग अलग अलग क्यों हैं? तो चलिए आइए देखते हैं कि ये राशन कार्ड अलग अलग रंगों के क्यों हैं। देखिए, जो ग्रीन कलर का राशन कार्ड है, आपने इसमें देखा हो सबसे पहला, तो ये उनके लिए जिनकी इनकम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अबव पॉवर्टी लाइन है। ठीक है जी। जो खाकी राशन कार्ड है, ये अदर प्रायोरिटी मतलब उनका कार्ड है। येलो राशन कार्ड शो करता है कि आप बिलो पॉवर्टी हैं, मतलब आपकी जो इनकम है वो जो गवर्नमेंट ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया हुआ था उससे नीचे है। और जो पिंक हैं वो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना बेनिफिशरीज। तो चलिए हमने कुछ कार्ड देखे, 1 मिनट का वीडियो देखेंगे कि जो ये राशन वाले हैं वो कई बार भ्रष्टाचार करते हैं। तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑनलाइन करने जा रही है सारा सिस्टम। तो उसके बारे में 1 मिनट का वीडियो हम वो देखते हैं, फिर हम अपना लेसन आगे चलेंगे। में खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कैशलेस और डिजिटल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने काफ़ी तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए करीब 77% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं और दालों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भी केंद्र सरकार ने अभी से पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 3 वर्षों में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों पर देखिए खास रिपोर्ट। देश के गरीब, अमीर या यूं कहें कि समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच रखने वाले उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्रों को कैशलेस करने की शुरुआत की है, जिसके तहत 5,26,377 उचित दरों की दुकानों में से 2,04,162 दुकानों में POS मशीनें लगाई गई हैं। नकली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए करीब 78% कार्डों को आधार से जोड़ा गया है। 10 राज्यों में राशन की 50,117 दुकानों पर डिजिटल भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। भारतीय खाद्य निगम के 5 चलिए अभी कुछ चर्चा करने वाले प्रश्न हैं जो कि हमने कल लेसन के पहले भाग में किया था कि कृषि मौसमी क्रिया क्यों है। देखिए, आपको बताना है कि कृषि मौसमी क्रिया क्यों है। देखिए, आपने उसमें बीज बो दिया तो उस बीजों को अंकुरित होके पैदा होने में कुछ समय तो लगेगा ना। तो उस समय किसान के पास कोई काम नहीं होता। जब फसल पक जाती है तभी काम होता है, या बीच में उसमें पानी देना, दवाई छिड़कना, वो काम होता है। उसके अलावा तो मौसमी क्रिया इसलिए क्योंकि मौसम के अनुसार ही उसमें काम होते हैं। अगला प्रश्न वो करता है, रामू 4 महीने बेरोजगार क्यों रहता है। हमने कल रामू की कहानी पढ़ी थी, जिसके परिवार में उसके 4 बच्चे, माता, बहन, उसकी पत्नी है। तो वो 4 महीने बेरोजगार क्यों रहते हैं? क्योंकि वो कृषि श्रमिक है। जब कृषि का काम होता है तभी उसे काम मिलता है और नहीं तो नहीं, इसलिए वो बेरोजगार रहता है। जब रामू बेरोजगार होता है तो वो क्या करता है, गांव का कोई भी छोटा मोटा मजदूरी का काम, जैसे चिनाई का या कहीं और कोई भी काम मिल जाए वो। रामू के परिवार में पूरक आय कौन प्रदान करता है? उसकी पत्नी, क्योंकि वो भी काम कर रही है, और उसका एक बेटा।
कोई भी काम पाने में असमर्थ होने पर रामू को कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि उसके परिवार को भोजन नहीं मिल पाता। रामू खाद की दृष्टि से कब असुरक्षित होता है? जब उसे रोज़गार नहीं मिलता। तो ये वो सारे प्रश्न थे जो कि हमने कल वाले भाग में थे, आपको चेक करने के लिए आज डाले गए कि आपको कल जो करवाया गया है वो याद है या नहीं है। अब चलिए हम अपना टॉपिक आगे चलते हैं। खाद असुरक्षित कौन है? देखिए, खाद असुरक्षित कौन है? इसमें जो भी अनुसूचित जाति वाले हैं, छोटे दस्तकार हैं, पिछड़ी जाति वाले आ जाते हैं, या जो लोग छोटा मोटा काम करते हैं, निराश्रित हैं, भिखारी हैं, जो भूमिहीन हैं, वो सब खाद असुरक्षित हैं। मतलब उन्हें काम मिलेगा तो इनकम होगी और उनका घर का चूल्हा जलेगा, तो इसीलिए ये लोग खाद असुरक्षित हैं। अगला देखते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो खाद असुरक्षा से ग्रसित हैं। तो वो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग जो कि खाद की दृष्टि से असुरक्षित हैं। आगे चलते हैं। आज के इस भाग में एक छोटी सी कहानी दी हुई है, अहमद की कहानी। देखिए, अहमद जो है वो रिक्शा चलाता है। तो देखिए, ये उसकी कहानी है। अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। उसके 3 भाई, 2 बहनें और बूढ़े माँ बाप हैं। वो एक झुग्गी में रहता है और अपने परिवार का पालन पोषण रिक्शा चला के करता है। उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय किसी दिन अधिक हो गई, किसी दिन कम, क्योंकि सवारी जिस दिन ज़्यादा मिल गई तो आय बढ़ गई, जिस दिन नहीं मिली तो आय कम हो गई। तो उसी से ही वो अपने परिवार का गुजारा चलाता है और आय में से कुछ भाग को बचा के रख लेता है। अहमद का पीला कार्ड है। आपको पीला कार्ड अभी बताया था ना कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले का होता है। तो उससे सस्ती दर पर गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल मिल जाता है। तो और वो अपने परिवार का गुजारा अकेला चला रहा है। तो देखिए, इस छोटी सी कहानी में आपको क्या समझ आया? मैं आपसे अब पूछ रही हूँ, अब आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या रिक्शा चलाने से अहमद को नियमित आय होती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। रिक्शा चलाने से थोड़ी सी आय के बावजूद पीला कार्ड अहमद को अपना परिवार चलाने में कैसे मदद कर रहा है? पीले कार्ड का उसे क्या बेनिफिट है? आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने। तो चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं। अब है भुखमरी के प्रकार। देखिए, भुखमरी 2 तरह की होती है, एक तो मौसमी और दूसरी दीर्घकालिक। मौसमी क्या होती है? ये ज़्यादातर गांव में पाई जाती है। जैसे जो गांव में कृषि श्रमिक काम कर रहे हैं, उन्हें जब मौसम के अनुसार काम मिलता है, अगर मौसम नहीं है तो काम नहीं मिलता, उस समय उनके परिवार को हो सकता है 1 या 2 दिन भूखा रहना पड़े। तो वो है मौसमी भुखमरी। और दीर्घकालिक क्या है कि जिन व्यक्तियों की आय पूरा साल ही सीमित है, उन्हें केवल एक समय ही मुश्किल से भोजन मिल पाता है या 2 समय बिना सब्जी के भोजन मिल रहा है, तो वो है दीर्घकालिक भुखमरी। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम इससे। अब ये आंकड़े देख लेते हैं। ये भुखमरी के आंकड़े हैं भारत में, मौसमी, दीर्घकालिक और दोनों को मिलाकर कुल। देखिए, सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में दी हुई है और फिर शहर के क्षेत्रों में। तो देखिए, आप अंतर देख सकते हैं। 1983 में 16.2% गाँव में भुखमरी थी और शहरों में 5.6। 1999-2000 में जो गांव हैं उसमें भुखमरी थी 2.6% और शहर में थी 0.6%। तो देखिए कितना अंतर है गांव और शहर में, क्योंकि शहर में बहुत से रोज़गार के साधन हैं, तो व्यक्ति कोई ना कोई छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का गुजारा कर लेता है।
ऐसे अब हम दीर्घकालीन की बात करें तो दीर्घकालिक देखिए गांव में 0.7 है 1999 और 2000 में, और शहर में 0.3% है। अगर हम कुल देखें तो देखिए ये आंकड़े अब कम हो रहे हैं। 1983 से लेके 2000 तक देखिए 1983 में 18.5 गाँव में, और 1999 में 3.3 हो गए। देखिए कितनी कमी आई है। ऐसे ही शहरों में 1983 में 6.4% कुल थी, और अब कितनी हो गई 0.9%। तो ये आंकड़े हमें शो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गरीबी में कमी आ रही है। सरकार के ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिससे ये कमी आ रही है। कमी कैसे आई है? देखिए उसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण है हरित क्रांति। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने हरित क्रांति चलाई, जिसके कारण हमें उसी खेत से अधिक उपज मिली, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार आया। कई लोगों को रोज़गार मिले, जो नई नई तकनीक इस्तेमाल हो रही है उससे। तो देखिए ये जो भुखमरी के आंकड़े हैं उसे कम करने में एक तो ये राशन कार्ड जो सस्ते दर पर गेहूं और अनाज और दालें उपलब्ध करवा रहे हैं वो, और दूसरा ये जो हरित क्रांति है। आज के लिए इतना ही, कल इस लेसन को हम ख़त्म कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।